स्वागत है आपका अपने चैनल श्रेष्ठ न्यूज सत्य की आवाज में। हम आपको देते रहेंगे हर खबर की सटीक अपडेट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज पेश करेंगे मोहन सरकार का तीसरा पूर्ण बजट। यह मिल सकती है सौगातें। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2026-27 का करीब 4.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश करेंगे। इस बार सरकार पहली बार रोलिंग बजट लाने जा रही है, जिसमें अगले 3 साल का वित्तीय रोड मैप शामिल होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेंगे। यह बजट 4.70 लाख करोड़ का हो सकता है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट कई मायनों में खास होगा, क्योंकि सरकार पहली बार रोलिंग बजट पेश कर रही है, यानी केवल 1 साल नहीं बल्कि अगले 3 वर्षों का वित्तीय खाका पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सरकार युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर कई अहम घोषणाएं कर सकती है। राज्य में लगभग 50,000 रिक्त सरकारी पदों को भरने का ऐलान संभव है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली में बदलाव की भी घोषणा हो सकती है। मोहन सरकार को तीसरा पूर्ण बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश करेंगे। बता दें, नीमच जिले के रामपुरा गांव में जन्मे 66 वर्षीय देवड़ा इससे पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। देवड़ा विधि स्नातक है और उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से MA तथा LLB की डिग्री प्राप्त की है। देवड़ा 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं और पहली बार 1990 में विधानसभा पहुंचे। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाएं लाए जाने की चर्चा है। प्रस्तावित योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 35 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर मिल सकता है। इस योजना का लाभ कर्मचारियों के परिवार को भी मिल सकता है। वर्ष 2026 को सरकार कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। ऐसे में कृषि क्षेत्र को भी बजट में प्राथमिकता मिलने के संकेत हैं। हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना पर काम हो सकता है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सके। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए जल संसाधन और नर्मदा घाटी परियोजनाओं में अतिरिक्त निवेश का प्रावधान किया जा सकता है। फसल बीमा, 0% ब्याज ऋण और किसान कल्याण योजनाओं को जारी रखने की संभावना है। सड़क समेत बुनियादी ढांचे बढ़ाने पर जोर। वित्तीय मोर्चे पर सरकार के सामने वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सामाजिक योजनाओं और सब्सिडी का बड़ा खर्च है। ऐसे में राजस्व बढ़ाने और पूंजीगत व्यय को मजबूत करने पर जोर रहने की संभावना है। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी ढांचे पर बड़े निवेश की तैयारी है, जिससे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भी नई घोषणाएं संभव है। नए स्कूलों की स्थापना, संस्थानों के उन्नयन और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।